नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार और आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अब 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। मोदी सरकार के इस फैसले का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे वो अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा। जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाले और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूर हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हालात सामान्य होने पर फिर से दिया जा सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 2019 जारी किया, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। ये जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा। इसमें कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है, जिसमें 4 बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान या फिर उसके उपबंधों के निर्देशों को उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जाएगा। इससे पहले अमित शाह ने कई विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच सोमवार को राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान के अनुच्छेद 370(1) के अलावा सभी खंडों को हटाने और राज्य का विभाजन शामिल है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र की अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत जिस दिन राष्ट्रपति द्वारा इस सरकारी गैजेट को स्वीकार किया जाएगा, उसी दिन से अनुच्छेद 370(1) के अलावा अनुच्छेद 370 के कोई भी खंड राज्य में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370(1) के तहत उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिसमें संसद जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विगत 1950 और 1960 के दशकों में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने इसी तरीके से अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था। हमने भी यही तरीका अपनाया है। गृह मंत्री ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की, जहां पर चंडीगढ़ की तरह विधानसभा नहीं होगी। शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधानसभा के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहां पर दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी। अमित शाह ने कहा कि 370 के कारण जम्मू कश्मीर के लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं और उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है, और इसी अनुच्छेद के कारण कश्मीर के 3 परिवारों ने कश्मीर को सालों तक लूटा है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 से कश्मीर को भारत के साथ नहीं जोड़ा गया है, बल्कि राजा हरि सिंह ने एक संधि साइन की थी। धारा 370 कश्मीर के भारत से जोड़ने के बाद आई थी और इसी धारा ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने ही नहीं दिया। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि राज्यसभा में उन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए कि इस देश की एकता के लिए, जम्मू कश्मीर की एकता के लिए कभी भी कोई काम उसने नहीं किया है। ऐसे में अगर गृह मंत्री कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के सांसद बलविंदर सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि 1947 के बंटवारे में सबसे ज्यादा पंजाब ने भुगता है और मोर्चे पर हमने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी है। सिंह ने यह भी कहा कि कभी देश को तोड़ने की बात सोच भी नहीं सकते। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रस्ताव पर कहा कि धारा 370 एक कलंक था जो आज खत्म कर दिया गया है। 70 साल से ये देश इस शैतान को झेल रहा था। राउत ने यह भी कहा कि आज असल मायने में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया। राज्यसभा में बीजेपी से मनोनीत सांसद सुब्रमण्यम ने कहा कि नेता विपक्ष को कानून की सही जानकारी नहीं है और देश में आज ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 खुद कहती है कि राष्ट्रपति के पब्लिक नोटिस से इसे हटाया जा सकता है और उसी का प्रस्ताव रखा गया है। इसे संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में निर्दलीय सांसद अमर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने की वजह से इस सदन को कश्मीर पर फैसले लेने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर पर जो भूल वर्षों पहले हुई, आज उसे सुधारने का ऐतिहासिक दिन है।
राज्यसभा में मनोनीत सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में देश का हर कानून लागू होगा और उसमें ये क्लॉज नहीं होगा कि ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो अच्छा कदम है, लेकिन इसे विधानसभा में भी पारित किया जाना चाहिए था ताकि वहां के लोगों की भी राय ली जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि 370 और 35A को खत्म करना साथ ही मर्जी के बगैर परिसीमन कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कश्मीरी एक्सपर्ट ने अंदाजा भी नहीं लगाया कि जिन चीजों को लेकर आशंका थी, माननीय गृह मंत्री जी उन सभी को एक साथ लाएंगे, उसी दिन चर्चा हो जाएगी और उसी दिन पारित भी हो जाएंगे। गुलाम नबी के इन दावों और आरोपों को गृह मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी साहब ने कहा है कि आर्टिकल 370 ऐतिहासिक है, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन किया गया था, जबकि आर्टिकल 370 1949 में आई थी। जम्मू कश्मीर के भारत से जुड़ने के 2 सालों के बाद आई थी। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ आर्टिकल 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एकजुट होने ही नहीं दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को लगता है कि उसने जीत दर्ज की है और सड़क पर बजते ढोल से आपको ऐसा प्रतीत भी हो रहा होगा, लेकिन आप गलत हैं और इतिहास साबित करेगा कि आप गलत हैं। भविष्य की पीढ़ी आपको एहसास कराएगी कि आपने गलत किया है। डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि वहां विधानसभा नहीं है और राष्ट्रपति शासन लागू है। ये फैसला विधानसभा की सहमति के बाद लिया जाना चाहिए था। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि 370 हटनी थी तो हटा देते, लेकिन राज्य का दर्जा क्यों खत्म कर दिया? क्या ये जरूरी था? हमारी पार्टी 370 हटाने का विरोध करती है, लेकिन आप उसको हटाएंगे ही। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हम संविधान मान्यताओं की कमी के विरोध में हैं। हिंदुस्तान की मोहब्बत का पैमाना हमारे भीतर आपसे कम नहीं है। कश्मीर के लिए खराब रास्ता खोल दिया गया है। सरकार को कश्मीरियों को गले लगाना चाहिए। कश्मीर अपने आप करीब आ जाएगा। सीपीएम के टीके रंगराजन ने कहा है कि विपक्ष के कुछ दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन उन्हें इसका एहसास कल होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का भविष्य खतरे में है। सीपीएम ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। बीजेपी के सस्मित पात्रा ने कहा कि इस अनुच्छेद के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत से दूर था, अब वो पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया है। उन्होंने मांग की कि कश्मीर पंडितों को उनके मूल स्थान पर लौटाया जाए। राज्यसभा में पीडीपी सांसद नाजिर अहमद और एमएम फयाज अहमद ने हंगामा किया। दोनों ने संविधान की कॉपी फाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें बाहर जाने को कह दिया गया। इस दौरान एमएम फयाज ने अपना कुर्ता फाड़ दिया। पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 पर सरकार का कदम राष्ट्र की अखंडता की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला है। जेटली ने अपने ब्लॉग में कहा कि अलग दर्जा होने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। कोई देश ऐसे हालात को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता। वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज एक ऐतिहासिक गलती को ठीक करने का काम हुआ है। उन्होंने अनुच्छेद 35A भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना पिछले दरवाजे से आया है और इसे जाना चाहिए था। भाजपा नेता राम माधव ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर लिए सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि आखिरकार भारत में राज्य के पूर्ण विलय की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इच्छाओं का सम्मान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि देश जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय की लंबे समय से मांग कर रहा था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 पर उठाए गए सरकार के कदम को लेकर कहा कि भारत कश्मीर के साथ किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने का सरकार का एकतरफा फैसला अवैध और असंवैधानिक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर सरकार के कदम को एकतरफा एवं चौंकाने वाला करार दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के निर्णय की प्रशंसा की और इसे साहसी और जम्मू कश्मीर सहित देश के हित के लिए बहुत आवश्यक बताया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन अली खान ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को
स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने पर संसद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि हमारी पार्टी इस बिल का बहिष्कार करती है। 70 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, ना एससी ओबीसी को आरक्षण मिला। हमारा मानना है कि इन मामलों को न्यायिक प्रक्रिया का रुख करना चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर हम सब एक हैं, लेकिन हम सशर्त इस बिल का बहिष्कार करते हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सरदार बलविंदर सिंह भुंडर ने कहा कि हम देश के हक में रहे हैं, हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हम बस चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए भी गृह मंत्री रक्षा करें। अन्नाद्रमुक के नेता नवनीत कृष्णन ने कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की दिवंगत नेता जे जयललिता देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की पक्षधर थी। बीजू जनता दल ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर सही मायनों में आज भारत का अभिन्न अंग बन गया है। पार्टी सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा कि इस फैसले से भारत माता की ताकत बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पाकिस्तान के अधीन वाले कश्मीर के हिस्से को भारत में मिलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हम सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। उम्मीद है कि इससे राज्य में शांति और खुशहाली आएगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे फैसले लेने के लिए उचित समय की जरूरत नहीं है, बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी जरूरी होती है। बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जिगर होना चाहिए और मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये जिगर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने कहा था कि 370 घिसते घिस जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने 370 को संभाल कर रखा। सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद का मामला डील किया था और वो सब भारत का हिस्सा है। वहां 370 भी नहीं है, लेकिन कश्मीर को नेहरू ने डील किया था और हालात ऐसे हैं। चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों का युवा आतंकवाद के हाथों गुमराह नहीं होता, क्योंकि वहां पर 370 नहीं, अलगाववाद का भूत नहीं है। मुझे पता है कि कुछ लोग मन बनाकर बैठे हैं कि इसका विरोध किया जाएगा, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी लीगल स्क्रूटनी से इस बिल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अनुच्छेद 370 की वकालत करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार एक कानून तो नागरिकों के भले के लिए बनाती हैं और 370 की वकालत करने वाले मुझे बताएं कि कौन सा बड़ा डॉक्टर कश्मीर में जाकर रहना चाहेगा जब उसे वहां पर कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा। ओडिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वायदा किया कि सिर्फ 5 साल में घाटी की सूरत हाल बदल जाएगी। जम्मू कश्मीर विकास की एक नई इबारत लिखेगा। विकास की राह में सबसे बड़े रोड़े के रूप में अनुच्छेद 370 को बताते हुए अमित शाह ने कहा कि घाटी में पर्यटन में कमी आई है और इसकी वजह अनुच्छेद 370 है। वहां बड़ी कंपनियां जाना चाहती हैं, लेकिन 370 की वजह से वहां पर नहीं जा सकती हैं और इसका नुकसान घाटी के लोगों को होता है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण भ्रष्टाचार को रोकने वाला कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाता है, जिसके कारण सरकार के द्वारा भेजे गए करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं और जो हलचल इस वक्त कश्मीर में दिखाई दे रही है वो 370 हटने की नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रपति के आदेश के बाद जो भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई है उसकी वजह से है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोग रहते हैं। घाटी के लोग गरीबी से मुक्ति और लोकतंत्र चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर में गरीबी घट गई है, घाटी में भ्रष्टाचार हुआ है। जब पूरे देश में विकास दिखता है लेकिन कश्मीर में विकास नहीं दिखता तो आंख में आंसू आ जाते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से देश भर में खुशी का माहौल बना है, क्योंकि 70 सालों से कश्मीरियों के साथ जो अन्याय हो रहा था वो आज जाकर खत्म हुआ है। अनुच्छेद 370 को हटाने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
राज्यसभा में भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कश्मीर पर एक कदम आगे बढ़ाते थे तो 2 कदम पीछे बढ़ाते थे, लेकिन हमने बिना कोई समझौता किए इस मसले पर आगे बढ़े हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि है। राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि भारत एक है और एक रहेगा। कश्मीर भारत का मुकुट है और हमेशा रहेगा। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी करते हुए सुरक्षा स्थिति को लेकर हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। विशेष तौर पर देश भर में जम्मू कश्मीर के निवासियों और छात्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान देने का भी आदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में जिला प्रशासन ने आज एहतियातन स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखा गया है। राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। जम्मू क्षेत्र में भी सुरक्षा के मद्देनजर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने का देश भर में सभी वर्गों के लोगों ने स्वागत किया है। कश्मीरी समिति दिल्ली ने धारा 370 को खत्म करने पर जश्न मनाया है। केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। अनुच्छेद 370 पर राज्यसभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के इस फैसले से जम्मू और कश्मीर के विकास और एकीकरण में मदद मिलेगी। सरकार ने आज राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत झारखंड, छत्तीसगढ़ की तरह ही जम्मू कश्मीर का भी पुनर्गठन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए प्रस्ताव को लेकर कहा कि हम इस प्रस्ताव से आतंकवाद पर तो लगाम लगेगा ही, साथ ही साथ हमारे सैन्य बलों का भी मनोबल बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने को लेकर भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। बॉलीवुड सितारों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 के निर्माण पर केंद्र को बधाई दी। परेश रावल ने कहा कि देश आज वास्तविक मायनों में एक हुआ है। गुलपनाग ने अनुच्छेद 370 के फैसले की सराहना करते हुए इसे महत्वपूर्ण हिम्मती कदम बताया। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि कश्मीर का समाधान शुरू हो गया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये मुद्दा बहुत दिनों से लंबित था। जम्मू में पैदा हुए अभिनेता मोहित रैना ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि इस कदम से लोगों के लिए न केवल शिक्षा अपितु रोजगार में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। अनुच्छेद 370 पर अदाकारा रवीना टंडन ने कहा कि वो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए शांतिपूर्ण विकास की कामना करती हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे गृह मंत्री और पीएम ने आज उस काम को किया जिसका इस देश को वर्षों से इंतजार था। आज वो काम पूरा हो गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटने के सरकार के कदम पर कांग्रेस के रुख का विरोध करते हुए पार्टी के राज्यसभा सदस्य एवं मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कलेता ने सोमवार को सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर देश में आकार के हिसाब से सबसे बड़ा और लद्दाख दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने वाला संकल्प सोमवार को राज्यसभा में पारित होने के बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह ने कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लद्दाख से भाजपा के लोकसभा सदस्य जामयांग सेरिंग नामग्याल ने अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने के सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि इससे इलाके में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से खुश भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जश्न के बीच स्थानीय पार्टी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने सोमवार को कश्मीर में भूखंड खरीदने की इच्छा जाहिर की। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पास होने पर मशहूर क्रिकेटर सुरेश रैना ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। अपने ट्विटर संदेश में रैना ने कहा है कि इससे कश्मीर में विकास की एक नई इबारत लिखी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के संबंध में पेश संकल्प को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए सोमवार को कहा कि ये निर्णय जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है।
देश के उद्योगपतियों ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि इसके हटने से राज्य के लोगों को भी देश के अन्य नागरिकों की तरह समान अवसर उपलब्ध होंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी। देश के प्रमुख उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में निवेश का रास्ता खुलेगा। दिग्गज कारोबारी सज्जन जिंदल ने भी सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से राज्य को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। आरपीजी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी कदम का समर्थन करते हुए कहा है कि इसे ऐतिहासिक पखवाड़ा भी उन्होंने बताया है। उन्होंने लिखा है कि 22 जुलाई चंद्रयान 2 मिशन, 28 जुलाई 3 तलाक खत्म और 5 अगस्त अनुच्छेद 370 समाप्त। नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक इबारत लिखी है। ये महत्वपूर्ण कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास आधारित आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को खोलेगा। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने कहा कि हमारी 2 खूबसूरत फैक्ट्रियां वहां थी, इनमें एक ट्यूलिप का बगीचा था, लेकिन आतंकवाद के चलते ये सब कुछ बंद हो गया। अब अनुच्छेद 370 के हटने से मुझे उम्मीद है कि राज्य में निवेश बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भाजपा के 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की सरकार के कदम पर सोमवार को खुशी जाहिर करते हुए इसका स्वागत किया। उमा भारती ने ट्विटर पर लिखा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करती हूं। आज भारत माता की आत्मा हमारे प्रधानमंत्री को आशीष दे रही है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के कदम के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने समूचे राज्य में सोमवार को अलर्ट जारी किया। पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कदम को महत्वपूर्ण निर्णय करार दिया है और कहा है कि कश्मीर के बारे में भारी अस्पष्टता को समाप्त करना है। भाजपा नेता ने कहा है कि ये कदम सरदार पटेल द्वारा शुरू किए गए भारत के एकीकरण को पूर्ण करना और सुनिश्चित करना है। वहीं पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने अनुच्छेद 370 समाप्त करने के कदम का समर्थन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर में यथास्थिति जारी रहना अतर्क संगत हो गया था। अब कश्मीर पर सरकार द्वारा ठोस निर्णय लेने का समय आ गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुच्छेद 370 का रद्द होना भारत के संविधान, सम्मान और एकता की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ये देश के संविधान, सम्मान और एकता की जीत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र के निर्णय ने राज्य को भारत से अलग करने और पाकिस्तान और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रयासों को विफल कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सरकार के कदम का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और साहसी निर्णय बताया। उन्होंने कश्मीर को भारत का मुकुट बताते हुए कहा कि सरकार का निर्णय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। भाजपा के जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस दिन को ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा और अनुच्छेद 370 की एक ऐतिहासिक भूल को आज दुरुस्त किया जा रहा है। असम में भाजपा की सरकार में वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है, सरदार पटेल ने भारत को जोड़ने की शुरुआत की थी जो उनके राज्य गुजरात से आने वाले लोगों नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी कर दी है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का निर्णय ऐतिहासिक है और इसने राष्ट्रीय एकता का रास्ता साफ कर दिया है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने इस कदम को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कश्मीर को अनुच्छेद 370 की जंजीर से आजाद कराने के सपने को साकार करने वाला करार दिया। और अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत में पनाह लेने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद गिरफ्तार किए गए मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को देश लौटते ही हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने गत गुरुवार को अदीब को पनाह देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मालदीव पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने और देश वापस लाने की पुष्टि की थी। चीन की मुद्रा युआन में करीब 1 दशक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सोमवार को शुरुआती कारोबार में युआन अमेरिका मुद्रा के मुकाबले गिरकर 7 युआन प्रति डॉलर के नीचे आ गया। ये अगस्त 2010 के बाद सबसे निचला स्तर है।
दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के गुप्ता परिवार की यूरेनियम और खनन संपत्तियों की बिक्री की जाएगी। सरकारी विभागों के साथ साठगांठ के आरोपों में घिरे गुप्ता परिवार ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया है। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 4 कारों में हुई टक्कर के कारण काहिरा स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के बाहर विस्फोट हो गया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान हांगकांग में सुबह 100 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इसमें यात्रियों को परेशानी होने की आशंका भी जाहिर की। बात मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर लंबे समय से न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। हाल ही में नीतू कपूर और ऋषि कपूर न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहे थे, तभी अचानक वो चलते चलते राजकुमार राव और उनकी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से टकरा गए। नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा किया। मशहूर अभिनेताओं में से एक विजय देवरकोंडा को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि उन्होंने फिल्म निर्माता करण जौहर के 40 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया है। करण जौहर को विजय देवरकोंडा की डियर कॉमरेड फिल्म बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन विजय ने करण के इस ऑफर को ठुकरा दिया। पंजाबी अभिनेता शरहान सिंह अब अभिनय की दुनिया में डायरेक्शन में कदम रखने वाले हैं। दर्शकों के बीच शरहान द्वारा निर्देशित पंजाबी फिल्म आपे में सियापे लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट करने वाली है। बॉलीवुड में साउथ की हिंदी रीमेक फिल्मों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में तमिल फिल्म विक्रम वेघा की हिंदी रीमेक पर आमिर खान और सैफ अली खान काम करेंगे, जहां पर एक और आमिर खान विक्रम वेघा में विलेन के किरदार में दिखाई देंगे, तो वहीं सैफ अली खान फिल्म में लीड एक्टर के रोल में दिखाई देंगे। फिल्मों के कई तरह के किरदार निभा चुकी श्रद्धा कपूर अब पहली बार एयर होस्टेस के रूप में नजर आएंगी। श्रद्धा कपूर फिल्म बागी 3 में एक एयर होस्टेस का रोल निभाती नजर आएंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपनी डांसिंग गुरु और कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ सुपरहिट फिल्म देवदास के गाने हरा रंग डाला पर डांस करती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो डांस रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट का है। हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी शादी के बाद पहली बार फिल्म 83 के जरिए पर्दे पर साथ नजर आएंगे। खास बात यह है कि फिल्म में दोनों कलाकार पति पत्नी की ही भूमिका निभाएंगे। कार्तिक आर्यन ने अपने शानदार काम से कुछ समय के अंदर ही बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर अपना एक गाना शेयर किया है, जिसमें वो पॉपुलर सॉन्ग तेरा यार हूं में गा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने अपने पूरे परिवार और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मुंबई के नजदीक लोनावला में एक पौधारोपण कार्यक्रम किया। अभिनेता सुमित व्यास अपनी आगामी वेब सीरीज के लिए अपने किरदार पर काम कर रहे हैं। ये सीरीज वर्ष 1959 के चर्चित नानावती मर्डर केस पर आधारित है। इसमें सुमित व्यास भारत के शीर्ष वकीलों में शुमार राम जेठमलानी का किरदार निभाएंगे। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।